Hello and welcome to Shanvi Study Circle, your home to all the B.Ed lesson plans and micro teaching plans. So आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का एक लेसन प्लान जिसका टॉपिक है हमारा स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल यानी त्रिपद का वर्ग। तो ये हमारे लेसन प्लान 8 पाठ योजना का जो मेन पेज है, जहाँ पे सबसे पहले हम एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे कि दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र यानी कि पीरियड और अवधि जो ड्यूरेशन होता है प्लान का। तो प्रकरण को यहाँ पे अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। फिर सामान्य उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं जो कि हमारे विषय पर आधारित होते हैं, सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो कि होते हैं इनको ये हमारे टॉपिक पर बेस्ड होते हैं, प्रकरण पर आधारित होते हैं। फिर सहायक सामग्री में जो भी टीचिंग मटेरियल एड्स यूज़ करते हैं हम वाइल टीचिंग, जैसे कि कोई चार्ट या मॉडल वगैरह, वो हम मेंशन करेंगे। पूर्व ज्ञान, तो जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारा प्रकरण है, उससे पहले जो स्टूडेंट के पास नॉलेज होना चाहिए, जो हमें लगता है, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर प्रस्तावना प्रश्न, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स बनते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कहते हैं इनको। 2 कॉलम्स बनते हैं, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्र क्रिया में उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं जो कि छात्रों के द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस जब हम फ्रेम करेंगे तो हम इस तरह से फ्रेम करेंगे जब स्टूडेंट उनके आंसर करे तो फाइनली वो हमारे टॉपिक तक पहुँच जाए। और लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक होता है, समस्यात्मक होता है, जिसका आंसर स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे और टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। फिर उद्देश्य कथन जो कि छात्र अध्यापक के द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं कि a + b का + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करके लिख दिया गया, और आज हम इसी फॉर्मूले के विस्तार के इस वर्ग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर प्रेजेंटेशन का पार्ट आता है, जहाँ पे 5 कॉलम्स हम बनाते हैं। शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट जो होता है हमारा। छात्र अध्यापक क्रिया, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं छात्र अध्यापक के द्वारा। छात्र क्रिया में उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं। विधि या प्रविधि जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मेथड और डिवाइस होता है ये। और यहाँ पे श्याम पटकारी ब्लैक बोर्ड वर्क और सहायक सामग्री जो भी हम एड्स यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ऐसे दूसरा टीचिंग पॉइंट, उसमें भी सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ और उनके आंसर्स लिखे गए हैं, और विधि या प्रविधि जो भी यूज़ की गई वो लिखी गई और श्याम पटकर लिखा गया है। फाइनली फिर आते हैं हमारे सामने बोधात्मक प्रश्न। तो बोधात्मक प्रश्न जो भी हमने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 से 5 प्रश्न, और उन्हीं के उत्तर यहाँ हम श्याम पट सारांश में लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पे प्रॉपर एंट्रीज फिल करके तब आंसर्स लिखे जाएंगे, और ये ब्लैक चार्ट पेपर के ऊपर सिल्वर स्पार्कल पेन का यूज़ करके लिखा गया है इसको। फिर निर्देश जो कि छात्र अध्यापक के द्वारा दिया जाता है, छात्रों को निर्देशित करेगा छात्र अध्यापक की वो जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क है उसको अपनी कॉपीज में उतारें, और खुद कक्षा का निरीक्षण करता है, वो ऑब्जर्व करता है क्लास को। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, तो यहाँ पे हम सही गलत, खाली स्थान भरो और मैच द कॉलम्स कुछ भी बना के दे सकता हूँ। और फाइनली आता है गृह कार्य, तो 2 गृह कार्य होते हैं, पहला कुछ रिटन वर्क और दूसरा एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लान्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर ऑल्सो। तो इस चैनल पे आपको B.Ed BTC DLED के सारे लेसन प्लान, सारे सब्जेक्ट के लेसन प्लान्स और माइक्रो टीचिंग प्लान्स मिलेंगे। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और चैनल में जाके वीडियोस को ब्राउज़ करना है। दैट्स ऑल।